नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यांश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा विरचित श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग का 12वां अध्याय। गए अध्याय में वृंदावन आप पहुँचे थे महाप्रभु। अब वृंदावन का दर्शन करते हैं महाप्रभु, इसके संबंध में श्री अण्णा कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच विलोक्य तन्महारण्यं कृष्णपादाब्जचिह्नितं दधाव सत्वरं गौरः प्रेम भक्तिजवाकुलः। वो नाव से उतरकर वृंदावन की ओर देखा, वहाँ पर कृष्ण के चरणों के चिन्ह उन्हें दिखाई दिया और चिन्ह से अलंकृत वृंदावन देखकर वे प्रेम भक्ति से व्याकुल हो उठे और दौड़ने लगे। चंपक अशोक पुन्नाग चंदनादि समावृतम, वृंदावन का वर्णन करते हैं श्री अण्णा। किस वृंदावन को श्री महाप्रभु ने देखा था? चंपक अशोक पुन्नाग चंदनादि समावृतम माधवी मालती मल्ली मंदारादि सुगंधितम भ्रमर संकीर्णम हरिणीगणसेवितं पूजितं सुस्वरेणैव कोकिलादि पतत्रिभिः मयूरवृन्दललितं मन्दमारुतनन्दितं वीक्ष्य वृंदावनं रम्यं प्रेमोन्मत्तो बभूव सः। इस प्रकार पक्षी मृगों से अलंकृत, वृक्षों से लता पुष्पों से अलंकृत वृंदावन को महाप्रभु ने देखा। इतस्ततः अनुधावंच कृष्णनामानि कीर्तयन् विचिन्वन् राधिकानाथं बभ्राम सवतीश्वरः। यहाँ वहाँ कृष्ण नाम को कहते हुए कीर्तन करते हुए दौड़ रहे थे, राधिका नाथ को ढूंढ रहे थे शायद। उत्फुल्लनयनः श्रीमान् बाष्पसिक्धकलेवरः हा कृष्णः मुकुन्देति चुक्रोश पुनः पुनः। आँखों से अश्रु विमोचन करते हुए हा कृष्ण हा मुकुंद ऐसे पुनः पुनः प्रलाप करने लगे। वृक्षादृश्यं प्रधावन् स कृष्ण इति कीर्तयन् न शशाक समाधातुं मनोभक्ति समाकुलम्। वृक्ष से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष दौड़ रहे थे कि कृष्ण कहाँ हो इस प्रकार प्रलाप करते थे, उनका समाधान हो ही नहीं पा रहा था। कचित् आभीरवृद्धश्च कृष्णप्रेमपरायणः लीलास्थलान् कृष्णस्य दर्शयामास सादरं। तो वहाँ पर एक वृद्ध भक्त आ गए और उन्होंने कृष्ण की लीला स्थलों को दिखाना प्रारंभ किया। महाप्रभु को साथ लिया और लीला स्थल एक एक लीला स्थल पर जाकर उनका वर्णन करने लगे। वृद्ध उवाच अस्मिन्नेव वने कृष्णः प्रातरुत्थाय गोधनं चारयन् वादयन् वेणुं रमते च दिने दिने। इस स्थल में कृष्ण सुबह उठ जाते थे और गायों को चराने के लिए वेणु वादन करते हुए प्रतिदिन निकलते थे। अस्मिन्नेव वने कृष्णो गुंजामालाधरो हरिः नाना धातु विचित्रांगः क्रीडत्याभिरबालकैः। इसी वृंदावन में कृष्ण गुंजामाला पहनकर नाना धातु से चूर्णों से चित्र बनाकर बच्चों के साथ खेलते थे। अस्मिन्नेव वने कृष्णो नाना पक्षिगणैः सह कुर्वन् सम्भाषणं नित्यं क्रीडति श्यामसुन्दरः। इसी वृंदावन में पक्षियों के साथ संभाषण करते थे। कृष्ण को सभी पक्षियों को भाषा ज्ञात है ना, तो उनके भाषा में ही उनसे संभाषण करके खेलते थे। अस्मिन्नेव वने कृष्णो दानवं वत्सरूपिणं कपित्थवृक्षे निक्षिप्य रेमे गोपालबालकैः।
इसी वृंदावन में इसी जगह कृष्ण वो जो दानवत्स रूपी वत्सासुर आया था उसे कपित वृक्ष पर मार फेंक कर गोपाल बालों की रक्षा की थी। अस्मिन्नेव वने कृष्णो यमुना पुलिनं गतः संचरन् बालकैः साकं जगान च बकासुर। इसी यमुना के तट पर बकासुर का वध किया था भगवान ने। अस्मिन्नेव वने कृष्णो गोपालक समन्वितः अघासुर मुखम गत्वा जगान सलीलया। इसी जगह पर गोपाल बालकों के सहित अघासुर के मुख जो सांप का रूप लेकर आया था उसके मुख में जाकर उसे चीर डाला। अस्मिन्नेव वने कृष्ण चकार वन भोजनम आदाय हस्ते दद्यन्नम तस्थो मध्ये दयानिधिः। अस्मिन्नेव वने कृष्णो मोहयन् कमलासनं मृगयामास गोवत्सान् अजानन्निव माधव। यहाँ ही कृष्ण ने वन भोजन किया था अपने मित्रों से जो दधी अन्न ले आए थे। दही बात उन्हें पाया था और ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया था। अस्मिन्नेव वने कृष्णः कालीय शिरसि प्रभुः चकार नटनं दिव्यं देवगंधर्व सेवितः। इसी स्थल पर भगवान ने कालीय नर्तन किया था। काली का उस पर सर पर नृत्य किया था जो आकाश में देवगंधर्व आदि देखकर विस्मित हो रहे थे नटन नृत्य को देखकर। अस्मिन्नेव वने कृष्णो दावानल भक्षयत पालयामास गोवृंदम भगवान आत्ममाया। इसी जगह पर इसी वृंदावन में वो अग्नि आग लग गई थी ना वृक्ष वन में, उसे दावानल उसको भगवान ने सबको कहा कि आँख बंद कर लो और भगवान ने उसका भक्षण कर दिया था। अस्मिन्नेव वने कृष्णस्तिष्ठन् वंशीवटोपरि वादयामास मुरलीं गोपीजन विमोहिनीं। और इसी वंशीवट पर भगवान आरूढ़ होकर मुरली वादन करके गोपियों को मोहित करते थे। अस्मिन्नेव वने कृष्णः कदम्बतरुमाश्रितः वस्त्राणि गोपकन्यानां जहार हृदयानि च। इसी कदम्ब तरु पर आरूढ़ होकर भगवान ने गोपियों को वस्त्र का अपहरण किया था और उनका हृदय को भी अपहरण कर लिया था। अस्मिन्नेव वने कृष्णो दानलीला चकार सह आहरन् दधि कुंभा च गोपीजन शिवोदतान्। इसी जगह पर दान लीला करते थे। गोपी मटके लेकर दूध दही के मटके लेकर आ रहे थे, उनसे संवाद उनको छेड़छाड़ करके मटकी फोड़ते थे। अस्मिन्नेव वने कृष्णः कुंजेषु रहसि प्रभुः रमते राधया नित्यं सखीजन समेतया। इसी जगह पर इसी कुंज में राधा जी के साथ भगवान सखीजन के साथ रमते थे। अस्मिन्नेव वने कृष्णो बलभद्रेण माधवः रलम्बं मारयामास रामेण बलशालिना। यही इसी जगह पर कृष्ण ने बलराम द्वारा प्रलम्ब को मार दिया था। अस्मिन्नेव वने कृष्णो भ्रामयन् धेनुकासुरं पातयामास आनन्दं पक्वा तालफलानि सह। यहाँ पर ही धेनुकासुर को यहाँ से मार दिया था और उस पक्व जो हुए थे फल ताल फल उसे नीचे गिराया था बच्चों को, गोपाल बालकों के लिए। अस्मिन्नेव वने कृष्णो ब्राह्मणान् यज्ञ दीक्षितान् वंचयन् यज्ञपत्नीनां कृपया दर्शनं ददो। इसी जगह पर यज्ञ दीक्षित जो ब्राह्मण थे उनको उनकी वंचना कर उनकी पत्नियों को दर्शन दे दिया भगवान ने। अस्मिन्नेव वने कृष्णः पर्वतेन्द्रं समुद्धरन् सप्ताहमेकहस्तेन पालयामास गोकुलम। यहाँ ही गोवर्धन गिरिधारी बनकर भगवान ने गोकुल का रक्षण किया था। 7 दिन गिरिवर को पकड़ा था। अस्मिन्नेव वने कृष्णो यमुना पुलिनं गतः चकार दासर लीला च गोपनारी समावृता। इसी यमुना के तट पर भगवान गोपियों के सहित रासलीला करते थे। श्री सद्गुरुवाच कंठावरोध रोमांच बाष्पमोचन पूर्वकम तस्मिन्नेव प्रबदति गौरांगो वे देवसमत्तमा। वह ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण गदगद होकर आंखों में आंसू विमोचन करते हुए इस कृष्ण लीलाओं को कहता था। प्रेम भक्ति समाक्रांतः पुलकांचित विग्रह कीर्तयन् कृष्ण कृष्णेति पपात सम्भूमि। इसका श्रवण करते ही महाप्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। हा कृष्ण कृष्णेति क्रंदन् उच्चैः स्वरेण सा।
निबतन लुठन तत्र बभूव प्रेम मूर्छिता। प्रेम में मूर्छित होकर कृष्ण कृष्ण का प्रलाप करते हुए जमीन पर गिर पड़े। सांत्वयामास तं विप्रः प्रेम भाषण पूर्वकं न सस्मार त्रिभुवनं वृंदावनम् उपागतः। क्वचित् तिष्ठन् क्वचित् गच्छन् क्वचित् पश्यन् इतस्ततः क्वचित् गायन् क्वचित् नृत्यन् बभूवोन्मत्तवत् प्रभुः। वृद्ध मनुष्य व्यक्ति ने महाप्रभु की सांत्वना का खूब प्रयत्न किया था, वे कहाँ शांत होते। वो तो कहीं कहीं उठते थे, कहीं चलते थे, कहीं नाचते थे, कभी गाते थे। इस प्रकार उनका प्रेम में उन्मत्त लीलाएं वे करते थे। अब आगे देखेंगे क्या करते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।